एक टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई इसको मान लीजिए। ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है वो है लर्निंग एंड टीचिंग का, बीएड फर्स्ट ईयर का। ठीक है, वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यूनिट 2 में आप देखिएगा, विस्मरण पढ़ना है हमको, फॉरगेटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, विस्मरण क्या है, इसके कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, या कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा विस्मरण के कंसेप्ट को समझ लें कि विस्मरण है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद उसके कॉजेस को हम देखेंगे, इफेक्टेड को। ठीक, इफेक्ट को देखेंगे। विस्मरण एक ऐसा नकारात्मक स्मृति माना जाता है जब हम पूर्व सीखे गए अनुभवों को किसी कारण से खो देते हैं तो इसे विस्मरण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि विस्मरण जो है एक नकारात्मक स्मृति है। ठीक, और जो कुछ भी हम सीखते हैं, जिसका अनुभव मेरे पास रहता है, उसको किसी भी कारण से खो देते हैं। चाहे कौन कौन से रीजन है खोने का, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो जिस कारण से भी खो देते हैं, यानी हमारे मेमोरी में नहीं रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्मरण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा आगे, जब हम किसी विषय या वस्तु को स्मृति चिन्ह यानी मेमोरी ट्रेस जो होता है, जो हम किसी विषय को जब हम सीखते हैं तो हमारे मेमोरी में उसका ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम स्मृति कहते हैं, स्मृति चिन्ह कहते हैं, और स्मृति चिन्ह के रूप में मस्तिष्क में धारण करते हैं। ठीक, किसी विषय को, किसी भी पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मेमोरी में एक ट्रेस हो जाता है। ठीक, और वो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसको धारण कर लेता है। जब इस स्मृति चिन्ह कमजोर पड़ जाता है या समाप्त हो जाती है तो हम पूर्व सीखे गए अनुभव को याद नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये मेमोरी चिन्ह में जब धुंधला हो जाता है यानी मिट जाता है तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को हम याद नहीं कर पाते हैं। ठीक, उसको ही हम क्या कहते हैं, विस्मरण। यानी सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे भूलना कहते हैं। जैसे किसी से कोई चीज पूछते हैं हम, तो देखिएगा बोलेगा कि याद नहीं है, हम भूल गए। ठीक है, अगर हम क्लास में ही एक टीचर अगर किसी स्टूडेंट से पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ अगर पूछा जाए, या तीन दिन पहले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ, हमने पढ़ाया था, आप क्या इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो कहे स्टूडेंट, देखिएगा बोलेगा स्टूडेंट कि हम भूल गए। ठीक है, तो भूल गए यानी हमें फॉरगेटिंग हो गया, हम मेरे मेमोरी में नहीं है, फॉरगेटिंग हो गया यानी मेमोरी में जो ट्रेस था वो क्या हो गया, या तो धुंधला हो गया या मिट गया। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अर्थात स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन दोनों में इतना अंतर है कि स्मृति एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है और विस्मृति एक निष्क्रिय नकारात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इसीलिए शिक्षण में स्मृति के साथ विस्मृति का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए मेमोरी में हमें क्या क्या आ रहा है, याद करने की जो प्रोसेस है, उसमें शिक्षण में क्या है, स्मृति का तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन विस्मृति भी किस कारण से बच्चे क्यों भूल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्मृति के साथ विस्मृति का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि विस्मृति एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें स्मृति चिन्हों के खत्म हो जाने के कारण पूर्व सीखे गए अनुभवों को याद नहीं कर पाता है और जब उसका रिकॉल नहीं कर पाता है, लेकिन अगर उस विषय से संबंधित कुछ संकेत मिलता है तो हम उसका प्रत्याह्वान कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गौर से, जो विषय हम सीखे, जो विषय वस्तु हम सीखते हैं, ठीक है, हमारे मेमोरी में क्या हो गया, ट्रेस हो गया। ठीक, अब वो स्मृति चिन्ह क्या हो गया, जैसे खत्म हो जाता है, उस मिट जाता है और मिट गया। ठीक, जैसे हम किसी आदमी को हम यानी 5 साल पहले देखे, किसी आदमी को देखे, ठीक, फिर वो आदमी 5 साल के बाद मेरे सामने में आया तो हम उसका नाम याद नहीं कर पाते हैं कि ये आदमी कौन है। ठीक है, लेकिन अगर उस आदमी का कुछ भी संकेत हमें मिलता है तो हम उस संकेत के माध्यम से हम रिकॉल कर लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ यही है, तो वो जब हम रिकॉल करते हैं तो फिर से वापस हमारे मेमोरी में आ जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। विस्मरण में क्या होता है, किसी संकेत के माध्यम से हमारे मेमोरी में फिर से वो जो विषय से संबंधित सूचना है वो रिकॉल हो जाता है। ठीक है, वो हमारे स्मृति में आ जाता है। जैसे किसी दोस्ते से मिले हैं, किसी लड़की से 5 साल पहले मिले हैं, तो उसका बाल देख के या उसका लंबाई देख के या कुछ भी ऐसा उसका पॉइंट को देख के हम उसको हम याद कर लेते हैं, उसके नाम को याद कर लेते हैं। ठीक है,
यही कह रहा है कि फिर से उसका हम प्रत्यावहन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा विस्मरण के स्वरूप के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का देखिए यहाँ क्या कह रहा है। बीच बहुत दो तरह का दृष्टिकोण रहा है विस्मरण के संबंध में। ठीक है, पहला विचार क्या था एबिंगहॉस का। एबिंगहॉस जो है वो 1885 में स्मरण तथा विस्मरण पर पहला प्रयोगात्मक अध्ययन किया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, किसी भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम है उसमें पूछेगा कि विस्मरण से रिलेटेड, स्मरण विस्मरण से रिलेटेड किन मनोवैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन किया था। तो एबिंगहॉस ने किया था 1885 में। ठीक है, पहला प्रयोगात्मक अध्ययन किया और बताया कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। और दूसरा विचार किसका था, मूलर का और जेनकिंस का ने कहा कि नहीं बल्कि ये एक सक्रिय मानसिक, एक का कहना है कि निष्क्रिय और दूसरा का कहना है कि ये सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी विस्मरण के संबंध में क्या था, एक तरह का दो विचार, विस्मरण के संबंध में क्या था, दो दृष्टिकोण था विद्वानों का, मनोवैज्ञानिकों का। ठीक है, अब देखिए हम इसके अर्थ को हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि उसका अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है। ठीक है, विस्मृति अंग्रेजी भाषा के फॉरगेटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है भूलना। अतः अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विस्मृति को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। ठीक है, इसका विस्मृति जो है, फॉरगेटिंग जो है, उसका क्या होता है हिंदी मीनिंग भूलना। ठीक है, इसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने फिर भी इनके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। तो देखिए वाटसन, अकॉर्डिंग टू वाटसन ने क्या कहा कि विस्मरण के कारण व्यक्ति की स्मृति चिन्हों धुंधला या मिट जाता है जिससे वो किसी भी चीज को स्मरण नहीं कर पाता। ठीक है, विस्मरण जो है, वाटसन ने कहा कि विस्मरण जो है किसी भी स्मृति जो मेमोरी में जो हमारी किसी विषय से संबंधित जो हमारे मेमोरी में जो चिन्ह बनता है वो क्या होता है, या तो धुंधला हो जाता है, ठीक है, या मिट जाता है जिससे वो कोई भी चीज को स्मरण नहीं कर पाता है ना। जैसे अगर हम कोई विषय वस्तु पढ़ते हैं, ठीक, और वो विषय वस्तु के बाद फिर दूसरा विषय, फिर तीसरा विषय वस्तु, फिर चौथा विषय वस्तु, ये विषय वस्तु पढ़ते हैं तो पांचवा छठा जो भी विषय वस्तु पढ़ते हैं तो उस पे पहला विषय वस्तु जो है वो धुंधला पड़ता चला जाता है पहला विषय वस्तु पर। यानी पहला जो हमारे मेमोरी में है जो स्ट्रेस है, जो हमारा स्ट्रेस किया हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धुंधला होता चला जाता है। ठीक, और फिर वो स्मरण में धीरे धीरे नहीं आ पाता है, उसको ही हम फॉरगेटिंग कहते हैं। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू भाटिया किसी समय प्रत्ययन करने पर कोई पूर्व अनुभव को स्मरण में न लाना विस्मरण कहलाता है। ठीक, बहुत सारा कोशिश हम करते हैं, अगर फिर भी हम मेमोरी में नहीं ला पाते हैं, पुनः अनुभव को स्मरण में न लाना विस्मरण कहलाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उसको याद करने का, 10 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले जो व्यक्ति मिला था तो वो अगर फिर भी हमको याद नहीं आ रहा है तो उसको ही हम भूलना कहते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, देखिए सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, विस्मरण वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम अपने दुखद अनुभवों को अपनी स्मृति से अलग कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसका बहुत अच्छा है इसका, देखिए ये क्या कह रहा है कि विस्मरण वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम अपने दुखद अनुभवों को क्या करते हैं, अपनी स्मृति से अलग कर देते हैं। ठीक, देखिए कोई भी ऐसा कुछ बातें होती है जो जल्दी दिमाग से नहीं निकलती है। हम लोग को देखिएगा जीवन में जो भी कष्ट भरा समय होता है वो जल्दी हमारे मेमोरी से नहीं हटता है। वही कहने का मतलब है इनका, फ्राइड, सिगमंड फ्राइड का, कि जो दुखद वाली भाव, खासकर सुख को तो हम भूल जाते हैं, और हम लोग भी अपने दैनिक में जीवन में जीते हैं और दैनिक जीवन में देखते हैं जो दुखद बातें होते हैं, जो कष्ट भरी समय होता है उसको हम अपने मेमोरी से हटा नहीं पाते हैं, वो तुरंत याद आ जाता है और फिर जो सुखद जो स्मृति होती है वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर, देखिए पहली सीखी हुई क्रिया को अपने चेतना में वापस लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। कितना अच्छा डिफिनेशन है, देखिए एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि जो पहले से सीखी हुई क्रिया है, जो अनुभूति है, उसको हम चाह के भी वापस नहीं ला पाना और लाने में असफलता होती है, उसको हम विस्मृति कहते हैं। ठीक है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में सर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है, वो अगर फिर भी हमको याद नहीं, प्रेशर डाल रहे हैं अपने मेमोरी पे, फिर भी हमको याद नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, विस्मृति। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि विस्मृति के निर्धारण या कारक
या विस्मृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ठीक है, विस्मृति को प्रभावित करने वाले कारक को जानने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि विस्मृति के कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विस्मृति के प्रकार, विस्मृति 2 प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार की विस्मृति होते हैं, दोनों को आप देखिए। ठीक है, ये क्या, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति क्या होता है, सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति स्वयं होता है, किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसको भुलाना चाहता है। कुछ ऐसी बातें होती है जो व्यक्ति चाह के अपनी मर्जी से स्वयं भुलाना चाहता है, उस विस्मृति को क्या कहते हैं, सक्रिय विस्मृति। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निष्क्रिय विस्मृति क्या है। निष्क्रिय विस्मृति के कारण व्यक्ति स्वयं नहीं होता है, वो व्यक्ति के प्रयास न करने से वो अस्वाभाविक रूप से किसी बात को भूल जाता है। ठीक, इस निष्क्रिय में क्या होता है, वो खुद भूलना नहीं चाहता है, लेकिन वो किसी कारणवश वो खुद स्वाभाविक रूप से वो किसी बात को भूल जाता है। ठीक, ये हो गया आपको सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। ठीक, अब हम देखते हैं कि विस्मृति के कौन कौन से कारक है जो इफेक्टेड होते हैं, जो विस्मृति को प्रभावित करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट देखिए, सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। अब हम देखते हैं कि जो विषय हम सीखते हैं, ठीक है, तो उसका स्वरूप कैसा है, उसके स्वरूप पे हमारा फॉरगेटिंग जो है डिपेंड करता है। ठीक, अब जैसे हम मान लीजिए कि हम कोई विषय सीख रहे हैं। ठीक, अब विषय जैसे सार्थक और निरर्थक पद, हम लोग साइकोलॉजी में होता है एक सार्थक और निरर्थक पद। ठीक, तो हमारा विषय डिपेंड करता है कि हमारा वार्तक सार्थक है या निरर्थक। अगर निरर्थक पद होते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी भूल जाता है, और सार्थक पद होते हैं तो उसको भूलने में समय लगता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सीखने की मात्रा। तो सीखने की मात्रा क्या है कि सीखने की मात्रा जितनी अधिक होगी वो हमारे विस्मृति को मजबूत करेगी, और सीखने की मात्रा जितना कम होगी वो हमारे स्मृति को क्या करेगी, कमजोर करेगी। ठीक है, तो सीखने की मात्रा पे भी हमारा विस्मृति डिपेंड करता है। ठीक, अब सीखी गई विषय की लंबाई। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि सीखी गई विषय की लंबाई क्या है। अगर बहुत ज्यादा लंबाई है तो क्या होता है, फॉरगेटिंग जल्दी होता है। अगर विषय की लंबाई जितना होना चाहिए, जितना हमारे मेमोरी की कैपेसिटी के एवल है, तो वो क्या होगा, विस्मृति में रह जाता है। ठीक है, जैसे अब हम एक बच्चे को अगर हम एक लेसन 2 लेसन एक बार याद करने के लिए दे दिया जाए तो वो जल्दी नहीं याद कर पाएगा। जैसे टेबल की बात कर ले, जैसे टेबल 1 से 5 तक दे तो ठीक है, 1 से 20 तक अगर किसी बच्चे को हम याद करने के लिए दे दें तो क्या उसकी मेमोरी में रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। यानी वो सीखे गए विषय की लंबाई जो होता है उस पे भी डिपेंड हमारा फॉरगेटिंग करता है। ठीक, अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, सीखने की दोषपूर्ण विधि। तो दोषपूर्ण विधि का सेंस ये है कि हम किस विधि से सीख रहे हैं। ठीक है, सीखने की तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा विधि है, और किस विधि का हम यूज कर रहे हैं। ठीक, वो अगर दोषपूर्ण विधि होता है, यानी सीखने में वो सक्षम नहीं होता है, सिखाने में जो विधि किसी भी चीज को लर्निंग करवाने में, तो वो क्या होता है, फॉरगेटिंग जल्दी हो जाता है और भूल जाता है जल्दी, और जल्दी मतलब सीख नहीं पाता है। ठीक है, सीखता है लेकिन जल्दी भूल जाता है। यानी दोषपूर्ण विधि जो है फॉरगेटिंग पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ठीक, अब बात करते हैं हम मानसिक रोग की। अगर बच्चा मानसिक रोग से पीड़ित है, या वो मेंटल अस्वस्थ, मतलब मानसिक रोग से अगर वो मेंटल अस्वस्थ है मेंटली रूप से, तो वो क्या करेगा कि सीखे हुए विषय वस्तु को धारणा मेमोरी में नहीं रख पाएगा। वो क्या करेगा, वो फॉरगेटिंग कर लेगा, भूल जाएगा, जल्दी भूल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभिप्रेरणात्मक कारक। अभिप्रेरणात्मक कारक का मतलब यही है कि अगर हम किसी आवश्यकता से रिलेटेड हमारा अगर कोई लर्निंग है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे मेमोरी में रहेगा। अगर हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, हम उस तरफ जिस तरफ मोटिवेट हो रहे हैं वो हमारी पूरी हो जाती है, तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, एक थ्योरी में हमने बताया था आपको, मैस्लो की थ्योरी में, कि अभिप्रेरणा जो है आवश्यकता से स्टार्ट होती है। ठीक, अगर हमें खाने की आवश्यकता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से फॉरगेटिंग इफेक्टेड होता है। रुचि एवं अभाव, अगर जिस विषय वस्तु में बच्चे का रुचि नहीं है, ठीक है, रुचि का अभाव है, तो क्या हो जाएगा, रुचि का अभाव है तो क्या हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं जगेगा और जल्द सीखेगा, लेकिन वो
वो भूल जाएगा, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं देगा, सीखने के बावजूद भी वो क्या करेगा, भूल जाएगा। ठीक। मादक वस्तु का सेवन, मादक वस्तु को जो सेवन करता है उसको क्या होता है, कोई भी चीज जल्दी भूल जाता है, वो मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाता है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, इसलिए मादक वस्तु का सेवन जो है फॉरगेटिंग में इफेक्टेड होता है। अब पुनरावृत्ति का अभाव। ठीक। पुनरावृत्ति का सेंस यही है कि जिस विषय वस्तु को अगर क्लास में, जैसे कोई विषय वस्तु अगर क्लास में पढ़ाया जाता है, उसका अगर पुनरावृत्ति नहीं हो तो फिर हमको वो मेमोरी में नहीं रहता है, वो हम उसको भूल जाते हैं। ठीक। यानी जब पुनरावृत्ति होती रहेगी तो हमारे मेमोरी में क्या होगा, वो उसका ट्रेस, उस मेमोरी में ट्रेस, हमारे मेमोरी में ट्रेस रहेगा, उसको हम फॉरगेटिंग नहीं करेंगे, और पुनरावृत्ति नहीं होगी तो हम उसको जल्दी भूल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पुनरावृत्ति के अभाव के कारण विस्मृति होता है, फॉरगेटिंग होता है। अब हम बात करते हैं समय अवधान की। ठीक। तो समय अवधान का सेंस ये हो गया कि सीखने की जो समय होता है, ठीक, अब पुनरावृत्ति के समय के बीच में क्या गैप है, कितना अधिक गैप है। जैसे अगर क्लास में आज पढ़ाया गया है, ठीक है, आज जैसे सोशलाइजेशन पढ़ाया गया, ठीक, अगर 20 दिन 30 दिन के बाद फिर सोशलाइजेशन पूछा जाए तो फिर क्या करेंगे, उसके बीच में जो गैप हो गया उसके वजह से हमारा फॉरगेटिंग होता है। ठीक। यानी जो सीखने और पुनः स्मरण की क्रिया के बीच जितना अधिक गैप होगा वो विस्मरण की क्रिया उतना अधिक होगा। ठीक। अगर सोशलाइजेशन आज पढ़ाएं तो कल हमारे मेमोरी में है, परसों हमारे मेमोरी में है। ठीक है। और जैसे जैसे समय बीता चला जाता है हमारी मेमोरी पे क्या होता है, एक जो स्मृति चिन्ह बनता है उस पे वो धुंधला होता चला जाता है, उस पे धूल बैठ जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से हमें मेमोरी नहीं हो पाती है, उस चीज को हम भूल जाते हैं। ठीक है। अब ये हमारा देखिए 10 पॉइंट है जो विस्मृति को प्रभावित करता है। आप इन पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, और जिस तरह से हम समझाए हैं याद करने की जरूरत नहीं, और अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस विस्मरण को देख लीजिए, इसका क्या कंसेप्ट है, इसका डिफिनेशन क्या है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगी तो फिर वो भी PBI रहेगा।